आज हम आपको प्रयागराज की जलपरी से रूबरू कराने जा रहे हैं। ये पूरी जो यमुना आप देख रहे हैं, इसको ये पार कर लेती हैं। आपने तैराकी को ही क्यों चुना? कितने दिनों का आपने प्रशिक्षण लिया है? तो इतने गहरे पानी में और 700 से 800 मीटर की दूरी आप बहुत कम मिनटों में तय कर लेती हैं, तो आपको डर नहीं लगता है? प्रयागराज त्रिवेणी संगम, वो जगह जिसने कई मशहूर हस्तियां प्रयागराज को दी है, लेकिन आज हम आपको प्रयागराज की जलपरी से रूबरू कराने जा रहे हैं। नाम है वसुंधरा, उम्र सिर्फ 9 वर्ष। और वसुंधरा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कोच भी यहाँ पे मौजूद हैं। रिकॉर्ड ये है कि जो वसुंधरा हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने कोच से प्रशिक्षण प्राप्त किया और महज कुछ ही दिनों में ये पूरी जो यमुना आप देख रहे हैं, इसको ये पार कर लेती हैं। यमुना जो कि यमराज की बहन कही जाती हैं और यमुनोत्री से निकलती हैं और करीब 1376 किलोमीटर लंबी यमुना माँ हैं। और यहाँ पर प्रयागराज में यहाँ पर संगम होता है माँ गंगा के साथ, इसीलिए इस जगह को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वसुंधरा से हम बातचीत करते हैं। वसुंधरा, कितने दिनों का आपने प्रशिक्षण लिया है? और आपको बहुत बहुत पहले शुभकामनाएं। अब आप प्रयागराज की जलपरी के नाम से मशहूर हो रही हैं। कितने दिनों ने आपने ये ट्रेनिंग ली? 15 दिन। 15 दिन आपको लगे। तो ये बताएं कि स्पोर्ट्स तो बहुत सारे होते हैं। आजकल लड़कियां तमाम गेम्स खेलती हैं, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, यहाँ तक कि महिला क्रिकेट में भी आ गई हैं, लेकिन आपने तैराकी को ही क्यों चुना? इसमें मुझे बहुत मज़ा आता था और सब मतलब पानी देखते ही जैसे बहुत अच्छा लगने लगता था। मतलब लगता था कि ये सीखें अब। लेकिन और बच्चे तो छोटे से स्विमिंग पूल में सीखते हैं, ये इतनी गहरी जो नदी है, यमुना नदी बहुत गहरी कही जाती है। और इस जगह जहाँ पर अभी हम लोग की नाव पहुँची है, इसकी गहराई करीब 100 फीट है। तो इतने गहरे पानी में और 700 से 800 मीटर की दूरी आप बहुत कम मिनटों में तय कर लेती हैं, तो आपको डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता। और स्विमिंग पूल वाला आदमी नदी में तैरना बहुत उसके लिए मुश्किल है, पर ये जो नदी में तैर लिया वो कहीं पे भी तैर सकता है। तो ये देखिए, ये मनोबल होता है, ये आत्मविश्वास होता है। और ये आत्मविश्वास आखिर भरा किसने है? ये कोच साहब हैं। कोच साहब अपना परिचय खुद देंगे, लेकिन उम्र मुझे पता है जो कि चौंकाने वाली है। 80 वर्ष की उम्र में आप यहाँ पर बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और कितने वर्षों से आप यहाँ पर तैराकी का प्रशिक्षण दे रहे हैं? मेरा नाम अजय खन्ना है। मैं 60-65 साल से स्विमिंग सिखा रहा हूँ अपने गुरु के माध्यम से। थोड़ा कितने वर्षों से? 60 वर्षों से? 65 वर्षों से। 60-65 वर्षों से आप यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं बच्चों को। तो ये अभी तो हम देखेंगे कि जब बरसात का सीज़न होता है तो पानी काफ़ी बढ़ जाता है, तो किस सीज़न में आप लोग यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं? बस गर्मी में अप्रैल से शुरू करते हैं और बच्चों को जब तक स्कूल नहीं खुलता तब तक देते रहते हैं। अप्रैल महीने से लेकर के जुलाई तक, जून तक पूरा महीना चलता है। अच्छा, तो हाँ। ये कितने बच्चे आते हैं आपके इस शिविर में? कोई जरूरी नहीं है, तो कभी 30, 40, 45 जो भी आ जाए उनको प्रशिक्षण देता हूँ। 30-40 बच्चों को हर साल ये प्रशिक्षण देते हैं और जो यहाँ पर तैराकी की कला में निपुण हो जाते हैं। ये बताइए जनाब कि आप लोग शुल्क कितना लेते हैं इन बच्चों से? बच्चों से 3,500 लेते हैं। ऐसे 3,000 लेते थे, अब की बार हमने 3,500 कर दिया है। 3,500 रुपये ये एक बार का शुल्क है और लाइफ टाइम है? लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम है ये। अच्छा, हाँ। 3,500 रुपये में ये प्रशिक्षण देते हैं और ये सिर्फ वन टाइम फीस नहीं है, बल्कि आप कभी भी आएँ सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रयागराज की जलपरी से ये अनुरोध करेंगे कि एक बार हमारे दर्शकों को इस गहरी यमुना नदी में गोते लगा करके दिखाएं, तैर करके दिखाएं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अभी आप देखिए कि 9 साल की वसुंधरा जो हैं वो आधी यमुना लगभग पार कर चुकी हैं, जो कि करीब 500 मीटर हम कह सकते हैं कि वो तैर चुकी हैं। और ये एक अजब गजब हम कह सकते हैं, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी गहरी यमुना नदी के बीच तैरना सीख चुकी है। ना सिर्फ सीख चुकी है, इतनी प्रशिक्षित है कि वो
अब बिना डरे, बिना थके, बिना रुके आगे की तरफ लगातार बढ़ रही है और उनके साथ उनके कोच भी मौजूद हैं जो कि खुद 80 वर्ष के हैं। अजय खन्ना उनका नाम है और हमारे साथ अब वसुंधरा के पिताजी भी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इतना जोश, इतना जज्बा, इतना साहस, इतना पराक्रम कैसे आपने अपनी बिटिया में भरा? भैया नमस्कार। पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। बिटिया भैया बचपन से ही उसको जंगल का बहुत शौक़ था, एडवेंचर का बहुत शौक़ था। ये जब नर्सरी में जाया करती थी हमारे साथ स्कूल, तो मैं बुलेट से जाता था जी। तो नर्सरी केजी में हैंडल छोड़ देता था, इनको हैंडल थमा देता था। बिंदास बेखौफ ये मीरापुर वाली रोड पे आराम से हैंडल मैनेज कर लेती थी। पैर नहीं लगता था इनका, लेकिन हैंडल मैनेज जहाँ रोड खाली वो कर लेती थी। इसको बस ये होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे पीछे कोई है सपोर्ट करने वाला, तो इसे डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। फिर भी पानी का एक डर था, पानी का एक अपना खौफ होता है कि इच्छा तो सबकी होती है कि कूद जाऊँ, तैर लूँ, पार कर लूँ। स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, नदी होते हैं। मैं पूछने वाला था कि ऑप्शंस तो बहुत सारे थे क्योंकि तमाम स्विमिंग पूल हैं, स्पोर्ट्स क्लब हैं, जैसा आपने जिक्र किया। आपने यमुना को ही क्यों चुना? भैया यमुना को इसलिए चुना कि यमुना आपका फिजिकल लिमिट टेस्ट कर लेती है। आपकी शारीरिक क्षमता, आपकी मानसिक क्षमता, कितने आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है, टेस्ट कर लेती है। पूल में आप 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर तैर लेंगे, इससे ज़्यादा क्या तैरेंगे आप? अगर आप मेंटल टफनेस आपके अंदर है तो वो यहाँ टेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ की ट्रेनिंग अगर आपको मिल गई है जमुना जी की, तो आप चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे कोई डैम हो, चाहे जहाँ जाना हो, आप आराम से बिंदास हो। मैं भी निश्चिंत हो जाऊँगा। आपने अक्सर देखा होगा जब बच्चे स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो एक पिकनिक का शौक़ होता है कि मुझे फ़लानी जगह जाना है, टूर्स पे जाना है, पिकनिक करने जाना है, और अक्सर वहाँ हादसे हो जाते हैं। हादसे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पानी की आदत है नहीं। हमने मैक्सिमम पूल देखा है या नदियाँ देखी हैं, छोटी नदियाँ देखी हैं, नहर देखी है, उस पर दिक्कत ही होती है, हमको उसकी आदत है। और हम जैसे नदी में उतरे, हमारा पाँव फिसला, इतना पानी हम संभाल नहीं पाए और डिस्टर्ब हो गए। मैंने इसीलिए जमुना जी को चुना कि बेटा बचपन में अगर नींव स्ट्रांग हो जाए तो आदमी आगे बहुत अच्छा कर लेता है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही क्योंकि हम लोग देखते हैं गर्मी की छुट्टियों में अक्सर लोग अपने परिवार के साथ जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं। वहाँ पर गहरा पानी भी होता है, तेज़ बहाव होता है, उसको जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो संभाल नहीं पाते। और इस तरह का अगर प्रशिक्षण उन्हें पहले से मिला हो तो बचा जा सकता है इस तरह की दुर्घटना से। बिल्कुल वैसे बचा जा सकता है। और जैसे कि आपने भी पूछा था, स्पोर्ट्स बहुत सारे हैं, स्पोर्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ही स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो आपको लाइफ स्किल से जोड़ते हैं। जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग आपको एक लाइफ स्किल सिखा दिया उसने कि आप पानी से बेखौफ हैं। जैसे मार्शल आर्ट है, उसने एक लाइफ स्किल सिखा दिया कि आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, 2, 4, 5, 10 लोग एक सीमित दायरे में प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो इस टाइप का एक लाइफ स्किल है ये, आपने सीख लिया तो आप पार हैं। मैं निश्चिंत हूँ, मेरी बिटिया सेफ़ है, पानी में कोई दिक्कत नहीं है। और ये ईश्वर की कृपा थी जिसकी वजह से हमें पंकज भैया जैसे, अजय सर जैसे हमें गुरु प्राप्त हो गए। और जब ऐसे गुरु प्राप्त हो जाएं उसके बावजूद भी हम जमुना में न सिखा पाएँ तो फिर ये हमारा दुर्भाग्य है। ये बताइए, वसुंधरा की माताजी ने आपको नहीं कहा कि कहाँ लेके जा रहे हैं, इतना खतरा होता है, इतना गहरा पानी है, बिटिया को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? भैया हर माँ को डर होता है, उनको भी डर था, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन डर को काबू करना पड़ता है। डर को हम कुछ सेफ्टी मेजर से, कुछ सिक्योरिटी से काउंटर करते हैं। तो जैसे आपने देखा अभी ट्यूब रखी हुई है यहाँ पे, नाव पे बैठे हैं, लेकिन 1% चांस है कि कल को कुछ हो जाए, नाव टर्बुलेंस आ जाए, गिर जाए, तो हम सब लोग एक सुरक्षित स्थान पे पहुँच सकें। उनको समझाया गया, उनको दिखाया गया, अजय सर से मिलाया गया, पंकज सर से मिलाया गया, और छोटे बच्चे दिखाए गए कि ये लोग भी तैर रहे हैं यहाँ पे। उनका भी डर धीमे धीमे कोप अप हुआ। बहुत प्रसन्न है आज वो। बिल्कुल, डर के आगे ही जीत है। और अभी आप देखिए कि यहाँ पर वसुंधरा जो है लगातार तैराकी करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक दफ़ा उनकी तस्वीरें ज़रूर दिखाएं हमारे दर्शकों को। और उनके साथ साथ यहाँ पर कोच भी उनके साथ नज़र आ रहे हैं। तो देखिए कि यहाँ पर वसुंधरा जो है अब आगे की तरफ बढ़ रही हैं और ये जो आखिरी छोर है वो अब महज 200 से 300 मीटर होगा। क्यों कोच साहब, आप भी बताइए, आप भी इनको प्रशिक्षण देते हैं, अभी कितना बाकी रह गया है? सर 50 मीटर बाकी रह गया है। इधर आ गई है केवल सर 50 मीटर बाकी रह गया है। 650 के लगभग ये पार करके आई है। केवल 50 मीटर रह गया। तो 50 मीटर। तो ये बताइए, आप भी लगातार प्रशिक्षण देते हैं, इससे मानसिक तौर पर कितना स्ट्रांग होता है बच्चा? और शारीरिक तौर पर तो निश्चित रूप से स्ट्रांग होता ही, लेकिन मानसिक रूप से कितनी मजबूती मिलती है? मानसिक रूप से सर टोटल मजबूती हो जाती है उसकी। जिस दिन जमुना वो पार कर लेती है तो उसका सारा खौफ, डर पानी से एकदम ख़त्म हो जाता है। कि तो कितने दिनों के प्रशिक्षण में इस तरह की हम कह सकते हैं कि बच्चियां प्रशिक्षित हो जाती हैं जो बच्चे यहाँ पर आते हैं? सर कुछ बच्चे 10 से 12 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में हर प्रकार का बच्चा पार कर लेता है जमुना जी।
तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना खरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती है, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और वसुंधरा जो कि प्रयागराज की जल परी के नाम से मशहूर हो रही हैं, वो आप देखिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर माँ यमुना नदी को पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि पार करते हुए एक छोर से दूसरे छोर अब पहुंच चुकी हैं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि यमुना नदी में अगर कोई बच्चा प्रशिक्षित हो जाता है, और हम सभी चाहेंगे कि एक बार सभी लोग तालियां बजाएं और निश्चित रूप से हौसला अफजाई करें, प्रोत्साहित करें। और वसुंधरा से छोटे छोटे बच्चों को सीख लेनी चाहिए कि मोबाइल की दुनिया से निकल के कुछ रियल स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स पे जाएं, क्योंकि फैंटेसी गेम में आजकल के नए नए बच्चे फंसते जा रहे हैं, मोबाइल की दुनिया में खोते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने नेचर से जुड़ें, लगातार नेचर के साथ खेलें, तो हम ना सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी लगातार मजबूत बन सकते हैं। ना उत्तर प्रदेश की टीम भी वसुंधरा को, उसके जज्बे को सलाम करती है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।